नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ लालू यादव 1 जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं। अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए मौलानाओं और पीर बाबा की दरगाह पर वो सजदा करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ लंच पार्टी कर रहे हैं और आखिरी चरण से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नर्वसनेस है तो पीपल समझ चुके हैं। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। ये नए तरीके की राजनीति है जो अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजन के इस वीडियो के सहारे चल रही है। कभी सभा के बीच, कभी सभा से पहले, कभी सभा के बाद में, तो कभी रेस्ट मोड में। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संतुलित आहार चाहिए, न कम न ज्यादा, एकदम सादा, एकदम संतुलित। यहाँ भी एक बैलेंस कायम है और वो बैलेंस है नियमित अंतराल पर सामने आने वाले ऐसे वीडियो का। कभी तेजस्वी यादव मुकेश साहनी के साथ मछली खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी तेजस्वी यादव संतरा खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी चुनावी सभा के बीच केक शेयरिंग होती है, तो कभी राहुल गांधी बहन मीसा भारती के साथ इस तरह भोजन का आनंद लेते हैं और मोदी सरकार के निंदा सुख में डूब जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ। नर्वसनेस है तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वे कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। दरअसल सियासत में कोई बात बिना मतलब, बिना आधार के नहीं होती। इन वीडियो के जरिए भी लगातार ऐसे ही मैसेज दिए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकजुट है, कि लंच डिनर वाली ये राजनीति किसको कितना रास आती है। इधर 7वें चरण के मतदान के पहले अग्निवीर का मुद्दा भी चर्चा में आ चुका है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को कूड़ादान पर डालने की बात कही, तो वहीं अखिलेश यादव ने सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने दोनों ही नेताओं पर पलटवार किया। अग्निवीर मुद्दे पर राजनीति की आग 7वें चरण में जाकर भड़की है। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे शुरुआत से ही बड़ा मुद्दा बनाकर रखा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मामले में एक ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी के तमाम नेता खुलकर इंडिया अलायंस के सामने खड़े हो गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। क्या अखिलेश यादव का बयान राजनीतिक है या इसमें कोई तथ्य भी है, इसकी पूरी पड़ताल हम आगे करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए अखिलेश का वो बयान और उस पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा तथ्यों पर गौर करते हैं। अक्टूबर 2023 में अग्निवीर गाप्ते अक्षय लक्ष्मण सियाचिन के अंदर ड्यूटी करते हुए शहीद हुए थे। अग्निवीर गाप्ते अक्षय लक्ष्मण सेना की फायर फ्यूरी कॉर्प्स में सेवारत थे।
22 अक्टूबर 2023 को फायर फ्यूरी कॉर्प्स ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें अग्निवीर गाप्ते अक्षय लक्ष्मण का जिक्र करते हुए लिखा था, सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ अग्निवीर गाप्ते अक्षय लक्ष्मण। हिंदी में इस पूरे पोस्ट का अनुवाद है, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी रैंक सियाचिन के दुर्गम ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर गाप्ते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी पोस्ट में वो तस्वीरें भी हैं, जिसमें सेना के जवान बकायदा अक्षय लक्ष्मण के पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धा और सम्मान भी प्रकट कर रहे हैं। जब सेना अग्निवीर को शहीद मानती है तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उनकी इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को ही खत्म किया जाएगा। बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी के बयान को खारिज कर दिया है। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। सेना पर राजनीति दुधारी तलवार है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए सेना पर बयान काफी सोच समझकर देना चाहिए। और 7वें चरण से पहले सियासी पारा और ज्यादा हाइट हो चुका है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 1 जून को सभी पार्टी नेताओं को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। अब जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडिया मतगणना से पहले ही टूट चुका है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं? आप खुद सुनिए। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ कैंप और माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है, लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती, परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। टीएमसी का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं, इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद
रणनीति पर चर्चा और सातों चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। और उधर बिहार में पीएम मोदी के भाषण के बाद मनेर के लड्डुओं की डिमांड अचानक बढ़ चुकी है। हालात तो ये हो चुके हैं कि मनेर के लड्डू लेने और 4 जून का ऑर्डर देने के लिए बीजेपी वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बिहार में मनेर के लड्डुओं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मनेर शरीफ का लड्डू वैसे तो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र की रैली में मनेर के लड्डुओं का जिक्र किया और इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की तारीफ सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4 जून के लिए पहले से लड्डुओं का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुकान के मालिक ने भी लड्डू बनाने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। मनेर का जो फेमस लड्डू है उसका हम लोग 4 तारीख के लिए ऑर्डर भी करेंगे और अभी हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं और खाते हैं। यहाँ का लड्डू का कोई जवाब नहीं है। रैली में प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की चर्चा सुनकर यहाँ के दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदारों के मुताबिक पीएम के बयान के बाद पहले के मुकाबले लड्डुओं की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। सातवें चरण के लिए दिग्गज मैदान में हुंकार भर रहे हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। इतना ही नहीं, ममता के धर्म ग्रंथों पर दिए बयान के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। কোনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया। पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने का फैसला और अब कांग्रेस पर दिए बयान के बाद ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन के साथ अपने रिश्तों पर संदेह पैदा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया ईरान में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, बहन को कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया। ममता आखिरी चरण के लिए मैदान में पूरी दम के साथ प्रचार कर रही हैं। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। आपने सुना, वायरल वीडियो में ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह एक अकल्पनीय बात है कि एक राजनीतिक नेता किसी मंच से किसी धर्म की आस्था, धार्मिक पाठ के खत्म होने की बात कह रहा हो। हालांकि बीजेपी ने ममता के बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा कि हिंदू आस्था और धर्म ग्रंथों के प्रति ममता बनर्जी का तिरस्कार जग जाहिर है, लेकिन यह बयान न केवल अल्पसंख्यकों के प्रति ममता बनर्जी के गहरे तिरस्कार बल्कि उनके पाखंड को भी दिखाता है। वो विशेष रूप से मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन चुपचाप चाहती है कि कुरान को मिटा दिया जाए। ममता के वायरल बयान पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सफाई दी। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता की रैली में दिया है, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। और दिल्ली से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। प्लेन में बम होने की खौफ ने यात्रियों को दहला दिया। प्लेन का इमरजेंसी गेट खोला गया, यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से निकाला गया। यह तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। इंडिगो का यह विमान दिल्ली से उड़ान भरकर वाराणसी जाने वाला था, लेकिन टेक ऑफ ही नहीं कर सका। उड़ान भरने से पहले ही विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था बम ब्लास्ट एट 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर बम धमाका। ये नोट मिलते ही पूरे प्लेन में हड़कंप मच गया। यात्री घबरा गए और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फौरन प्लेन को सुनसान जगह ले जाकर इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि प्लेन की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे क्यूआरटी दस्ते को प्लेन के अंदर कुछ भी संवेदनशील बरामद नहीं हुआ, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है कि विमान के टॉयलेट में बम धमाके की धमकी वाला नोट रखा किसने।